फ्रेंड्स, आज की वीडियो न्यू रोमांटिक टर्किश सीरीज के बारे में है जो हाल ही में रिलीज हुई है। तो कौन सी है ये सीरीज और इनकी स्टोरी लाइन क्या है और आप इन्हें कहां देख सकते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले व्यूवर्स से दरखास्त है कि वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। तो वीडियो शुरू करते हैं। अराक द ब्लैक। अराक सीरीज की कहानी जैनब और करा के गिर्द घूमती है। जैनब जो इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर है, रऊफ चिनार की बेटी है और पौधों से बहुत लगाव है। दूसरी तरफ करा है जिसने कसम खाई है कि वो बच्चों को चोरों से बचाएगा ताकि किसी बच्चे की जिंदगी उसकी तरह बर्बाद ना हो सके। करा और जैनब इनकी जिंदगियां एक ही रात में बदल जाती हैं जब एक नजब तालान नामी आदमी इनके घरों में घुस जाता है। जहां इस रात जैनब ने अपनी माँ को खोया था, वहीं करा अपने बाप को खो देता है। गैर मुतवक्का तौर पे करा और जैनब की मुलाकात होती है और इनकी ये मुलाकात मोहब्बत में बदल जाती है। यहाँ से इन्हें सामना करना पड़ता है बहुत से चैलेंजेस का और माजी के गहरे राजों का। ये कहानी है मोहब्बत की और सच्चाई की तलाश की। क्या होगा जब बचपन के गहरे राजों से पर्दा उठेगा, जानने के लिए देखें बेहतरीन सीरीज अराक। ये सीरीज आप इंग्लिश सबटाइटल के साथ टर्किश वर्ड पर देख सकते हैं। सनादिक कोकोसू। ये कहानी है कारसू की जो अपनी तल्ख शादीशुदा जिंदगी से अपने बेटे को बचाने के लिए इस्तांबुल भेज देती है। ताहम इस्तांबुल के सफर के दौरान इसका बेटा कुजे गायब हो जाता है और मुसलसल 3 साल की तलाश के बाद जब इसे कुजे मिलता है तो इसका नाम डेनिस होता है और वो अपनी माँ को पहचानने से इनकार कर देता है। उसे अपने बेटे को दोबारा हासिल करने की कोशिश करती है, लेकिन इस रास्ते में इसे बेहद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। क्या है ये चैलेंजेस, ये जानने के लिए देखें सीरीज सनादिक कोकोसू टर्किश वर्ड पर इंग्लिश सबटाइटल के साथ। अलदात कैप्शन। गोजदे जो फैमिली कोर्ट की जज है, अपने शौहर तारिक जो एक कामयाब वकील है और 2 बच्चों ओजान और आयलुम के साथ इस्तांबुल में खुशगवार जिंदगी गुजार रही है। ताहम हर फैमिली मेंबर का अपना एक राज है जिससे गोजदे ना वाकिफ है। आयलुम जो अपनी माँ को बताए बगैर मेडिकल कॉलेज से गैर हाजिर है क्योंकि वो यूएसए के शहर न्यूयॉर्क में मॉडर्न डांस के स्कूल जाना चाहती है अपने पार्टनर तोलगा के साथ। इसी दौरान ओजान जो एक कंपनी में इंजीनियर है, माली मुश्किलात में फंस जाता है रिस्की क्रिप्टो करेंसी की वजह से, क्योंकि वो जल्द से जल्द अमीर होना चाहता है। इन्हीं सब के दौरान गोजदे को पता चलता है कि उसका शौहर तारिक उसे 5 साल से धोखा दे रहा है क्योंकि उसका किसी और औरत के साथ अफेयर है और उससे शादी करने वाला है। क्या होगा आगे जानने के लिए देखें अलदात टर्किश वर्ड पर इंग्लिश सबटाइटल के साथ। कारदर बालरे टाइज ऑफ डेस्टिनी। कैरम जो एक बहुत अमीर खानदान का वारिस है जिनकी शराब बनाने की फैक्ट्री है। दूसरी तरफ सेवदा जो एक ज़हीन स्टूडेंट है और कैरम के अंगूर के बागात में काम करती है। इन दोनों की मुलाकात अंगूर के बाग में होती है, पर तकदीर 1 साल बाद इन्हें दोबारा इस्तांबुल में मिलाती है जब सेवदा कैरम के घर मुलाजमा के तौर पर काम करने आती है और यहाँ जन्म लेती है इनकी मोहब्बत, खानदान की मुखालफत और नापसंदीदगी। क्या होगा आगे जानने के लिए देखें सीरीज कारदर बारलरे टर्किश वर्ड पर इंग्लिश सबटाइटल के साथ। सफीर कहानी है गुलसोई खानदान की। इनकी जिंदगियां एक दर्दनाक हादसे की वजह से बदल जाती हैं और वजह बनती है इनके बेटे आतिश को अमेरिका से वापस इस्तांबुल लाने की। आतिश जिसने खानदानी तनाजात की वजह से खुद को खानदान से दूर कर लिया था, अब वो वापस आया है अपने भाइयों यमन और ओकान की फैमिली बिजनेस में मदद करने के लिए। यमन जो बचपन से मोहब्बत करता है फरिये को, मगर फरिये की सालगिरह वाले दिन इसके तमाम प्लान्स बर्बाद हो जाते हैं एक वाकये की वजह से। यमन इत्तेफाक से माफिया लीडर के बेटे को हिट कर देता है और वो कौमे में चला जाता है। इस वाकये की अकेली गवाह फरिये की स्टेप मदर है। वो यमन को फोर्स करती है कि वो इसकी बेटी अलीना से शादी करे वरना वो माफिया लीडर को सच बता देगी। आगे क्या होगा जानने के लिए देखें सीरीज सफीर इंग्लिश सबटाइटल के साथ टर्किश वर्ड पर। रूहन दोयमाज अंडरकवर लव। ओनूर जो टर्किश इंटेलिजेंस का बेहतरीन ऑफिसर है और पिछले 6 माह से जवान के पीछे है। जवान जो बहुत बड़ी ज्वेलरी कंपनी का मालिक है, लेकिन जवान का असल में सबसे बड़ी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है और वो अपनी ज्वेलरी कंपनी को इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए इस्तेमाल करता है। ओनूर जवान को पकड़ने के लिए इसकी बहन हिलाल से मोहब्बत का नाटक करता है और इसे शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन इन सब के बीच में आ जाती है एजे जो हिलाल की दोस्त है और खुद भी एक क्रिमिनल है। वो हिलाल को बताने की कोशिश करती है कि अनूर इसके साथ शादी नहीं करेगा, लेकिन अनूर एजे को अपने साथ मिला लेता है। क्या होगा आगे जब ये दोनों एक साथ काम करेंगे, ये जानने के लिए देखें सीरीज अंडरकवर लव यूट्यूब पर इंग्लिश सबटाइटल के साथ। यबाने वाइल्ड हार्ट। यमन जो सड़क पर अपने दोस्तों के साथ पला बड़ा है, इसकी जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात का सामना
کر کے، لیکن در حقیقت یمن ایک امیر گھرانے کا لڑکا ہے جسے بچپن میں اغوا کر لیا گیا تھا اور برسوں بعد یمن اتفاق کیا اپنے گھر واپس لوٹتا ہے اور اس زندگی میں فٹ ہونے کی جدوجہد کرتا ہے۔ سیریز میں بڑی خوبصورتی سے لوور کلاس اور اپر کلاس کے فرق کو دکھایا گیا ہے، یہ کہ اپر کلاس کو اپنی زندگی میں لوور کلاس کی بے حد ضرورت ہے۔ یہ بہترین سیریز آپ کو انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ ٹرکش ورڈ پر مل جائے گی۔ بمبشکا برے Another Love۔ بمبشکا برے براک ڈینس اور ہینڈے ارچل کی حالیہ سیریز ہے۔ سیریز کی کہانی وحشیانہ قتل کے گرد گھومتی ہے۔ لیلا جو ایک نوجوان پروسیکیوٹر ہے جس نے نئی جاب شروع کی ہے، دوسری طرف کینن جو ایک کامیاب جرنلسٹ ہے، یہ دونوں قتل کی انویسٹیگیشن اکٹھے کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو پسند کرنے لگتے ہیں، لیکن کینن جو دوہری شخصیت کا مالک ہے، کیا ہوگا آگے جب لیلا کو کینن کی اس بیماری کے بارے میں پتہ چلے گا؟ کیا وہ دونوں سیریل کلر کا پتہ لگا پائیں گے؟ یہ جاننے کے لیے دیکھیں بمبشکا برے انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ ٹرکش ورڈ پر۔ دلک تاشے وشنگ اسٹون سیریز 1980s کے دور کی ہے۔ مصطفیٰ جو ایک فیکٹری میں کام کرتا ہے جس کی بیوی جانان بہت سخت بیمار ہے اور اس کی جان بچانے کے لیے سرجری کی ضرورت ہے۔ مصطفیٰ اپنی فیکٹری کے مالک مسٹر یعقوب سے اپنی وہ تنخواہیں مانگتا ہے جو مہینوں سے ادا نہیں ہوئی، مگر یعقوب تنخواہیں دینے سے انکار کر دیتا ہے۔ مصطفیٰ دل برداشتہ ہو کر اپنی بیٹی جیمرے کو یتیم خانے چھوڑ کر روپوش ہو جاتا ہے، جسے بعد میں ایک امیر خاندان رانا گود لے لیتا ہے۔ بعد میں مصطفیٰ اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے رانا فیملی میں ملازمت کر لیتا ہے۔ سیریز میں محبت، قربانی اور سسپینس کو بڑی خوبصورتی سے دکھایا گیا ہے۔ دلک تاشے سیریز آپ انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ ٹرکش ورڈ پر دیکھ سکتے ہیں۔ یاس شارکسس سمر سانگ یہ کہانی گل بیاس کی جو اپنے والد کا خواب پورا کرنے کے لیے استنبول پڑھنے کے لیے آتی ہے اور یہاں آ کر وہ ایک میوزک کمپنی میں کام کرتی ہے۔ کمپنی کے باس دو دوست مراد اور کمال ہیں، لیکن گل کے کمپنی جوائن کرنے کے بعد وہ دونوں گل کو پسند کرنے لگتے ہیں اور دونوں کی دوستی ایک امتحان میں پڑ جاتی ہے۔ آگے کیا ہوگا جاننے کے لیے دیکھیں سیریز یا شارکسے ٹرکش ورڈ پر انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ۔ یا چوک سیورسن اف یو لو یہ کہانی ہے آتش کی جس نے اپنی ماں کی موت کے بعد اپنا گھر اور خاندان چھوڑ دیا۔ دوسری طرف لیلا جو اپنے اصلی ماں باپ کی تلاش میں ہے، وہ لوگوں کو دھوکہ دے کر پیسے کماتی ہے۔ آتش ایک ایپ بنا کر اسے فروخت کرتا ہے اور ایک پرآسائش زندگی گزار رہا ہے۔ اچانک آتش کو اپنے والد کی موت پر استنبول واپس آنا پڑتا ہے فیملی بزنس اور اس کے والد کی دوسری بیوی سے 3 بچوں کی ذمہ داری کے لیے، کیونکہ اس کے والد اسے بچوں کا سرپرست بنا کر گئے تھے۔ انہی سب کے دوران آتش کی ملاقات لیلا سے ہوتی ہے جو نقلی شادی کر کے لوگوں کو لوٹنے والے گینگ کا حصہ ہے۔ آگے کیا ہوگا جاننے کے لیے دیکھیں یا چوک سیورسن ٹرکش ورڈ پر انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ۔ قسمت ڈیسٹینیشن یہ لو کامیڈی سیریز ہے جو ایک وکیل دوان اور ملک کے گرد گھومتی ہے۔ یہ دونوں پڑوسی ہیں اور ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں جب وہ صرف 5 سال کے تھے، لیکن انہوں نے کبھی بھی ایک دوسرے سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا۔ دوان کی شادی والے دن ملک موٹر بائک پر آتی ہے اور دوان کو کڈنیپ کر لیتی ہے۔ آگے کیا ہوگا دیکھیں سیریز قسمت ٹرکش ورڈ پر انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ۔ ماوے سورگن دی بلو ایکسائل اوز جس نے اپنی بیوی کو کھو دیا ہے اور وہ اپنے بچے کے ساتھ سمندر کے کنارے ایک قصبے میں رہتا ہے۔ ایک دن وہ ڈیفنے نامی عورت کو سمندر کی لہروں سے بچاتا ہے اور اپنے گھر لے آتا ہے کیونکہ ڈیفنے اپنی یادداشت کھو چکی ہے۔ ڈیفنے جو ایک آرٹسٹ تھی اور کیا ہے اس کی زندگی کا راز جاننے کے لیے دیکھیں ماوے سورگن انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ ٹرکش ورڈ پر۔ وارمم سنے ایلرے ڈونٹ گیو یور ہینڈز یہ کہانی ہے ایک دیہاتی لڑکی زلش کی اور ایک پلے بوائے لڑکے محمد کے محبت کی۔ زلش جو دوسرے دیہاتیوں کی مدد کرتی ہے ان کی چیزیں بیچنے میں، محمد کی گاڑی کی ٹکر ہو جاتی ہے زلش کی وین سے جب وہ لوگوں کی چیزیں بیچنے کے لیے جا رہی ہوتی ہے اور زلش لوگوں کے سامان کی بھرپائی کے لیے محمد سے گاؤں میں کام کرواتی ہے جس کی اسے بالکل عادت نہیں ہے کیونکہ وہ ایک بہت غیر ذمہ دار لڑکا ہے، لیکن پھر بھی زلش محمد سے زبردستی کام کرواتی ہے اور انہی سب میں وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں اور محمد کو ذمہ داری بھی آ جاتی ہے اور وہ محنت کرنے لگتا ہے اور زلش سیکھتی ہے کہ صبر اور سمجھداری سے کام لینا ہے۔ یہ سیریز انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ ٹرکش ورڈ پر موجود ہے۔ اسرار ریڈیمپشن یہ کہانی ہے اورہن کی جو اپنی بہن کی موت کا بدلہ لینا چاہتا ہے۔ وہ غیر ارادی طور پر ہیرا کی جان بچاتا ہے اورہن سمجھتا ہے کہ اس کی بہن کی موت کی ذمہ دار ہیرا ہے۔ وہ ہیرا کو استنبول لاتا ہے تاکہ اسے موت کے بجائے اذیتناک زندگی دے، جبکہ ہیرا اورہن کے گھر ایک قیدی کی طرح زندگی گزار رہی ہے اور اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ آگے کیا ہوگا جاننے کے لیے دیکھیں سیریز اسرار انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ ٹرکش ورڈ پر۔ یوز یلک معجزے 100 Years of Miracle یہ ایک بہترین
फैंटेसी रोमांटिक सीरीज है। ये कहानी है अली ताहिर की, जो 100 साल से जिंदा है बगैर बूढ़ा हुए। जिंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव देखने के बाद अली फैसला करता है कि वो अपनी जिंदगी अब खत्म कर देगा, लेकिन सब कुछ उस वक्त बदल जाता है जब वो हारिका नामी औरत से मिलता है। हारिका जो अली की जिंदगी को एक नए मायने देती है और इसकी जिंदगी में खुशियाँ वापस लाती है, और इन दोनों की मोहब्बत की शुरुआत होती है। आगे क्या होगा जानने के लिए देखें सीरीज यूजुअलिक मोजज़े, टर्किश वर्ड पर इंग्लिश सबटाइटल के साथ। आइले फैमिली। आसलान सोएकान जो एक बिग क्राइम फैमिली का इंचार्ज है इस्तांबुल में, और साथ ही वो अपनी वालदा के खानदानी असूलों पर सख्ती से अमल करता है। आसलान की माँ फैमिली के हर फर्द पर अपने ऑर्डर पर सख्ती से अमल कराती है, मगर चीजें और हालात उस वक्त बदल जाते हैं जब आसलान की मुलाकात देविन से होती है, जो एक माहिर नफ्सियात है। आसलान को देविन से मोहब्बत हो जाती है। देविन आसलान की परेशानियों में इसकी मदद करना चाहती है, मगर आसलान की माँ को ये मंजूर नहीं। वो अपनी हुक्मरानी किसी कीमत पर खोना नहीं चाहती और देविन के रास्ते में रुकावटें खड़ी करती है। आगे क्या होगा जानने के लिए देखें सीरीज आइले इंग्लिश सबटाइटल के साथ टर्किश वर्ड पर। आदनम में फरा, माय नेम इज फरा। ये कहानी है फरा की, जो ईरानी औरत है और इस्तांबुल में अपने बेटे के साथ इनलीगली रह रही है। मेडिकल की डिग्री रखने के बावजूद वो इस्तांबुल में क्लीनिंग लेडी का काम करती है। फरा का बेटा बीमार है और वो इसके इलाज के लिए और इसकी देखभाल के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। काम के दौरान इत्तेफाक से वो एक कत्ल होते हुए देख लेती है और माफिया के लोग इसके पीछे पड़ जाते हैं। वो ताहिर नामी आदमी को फरा को मारने के लिए भेजते हैं। क्या ताहिर फरा को मार देगा और इसके बच्चे का क्या होगा, या फरा बचकर निकल जाने में कामयाब हो जाएगी? जानने के लिए देखें सीरीज माय नेम इज फरा इंग्लिश सबटाइटल के साथ टर्किश वर्ड पर। फिदाकर एंडलेस। तारिक जो एक कामयाब बिजनेसमैन है, इसकी बहन का कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, मगर बाद में इसे पता चलता है कि ये कार एक्सीडेंट नहीं बल्कि कत्ल था। वो अपनी बहन की मौत का बदला हर कीमत पर लेना चाहता है। इसी दौरान इसे पता चलता है कि सफीर नामी लड़के का इसकी बहन के कत्ल में हाथ है। तारिक सफीर को पकड़ने जाता है, मगर वहाँ से सफीर भाग जाता है और इसकी बहन एलिफ वहाँ होती है। तारिक एलिफ को उठाकर ले आता है सफीर के ना मिलने तक। आगे क्या होगा जानने के लिए देखें सीरीज फिदाकर इंग्लिश सबटाइटल के साथ टर्किश वर्ड पर। उमर एक नौजवान लड़के की कहानी है जिसने जिंदगी में कई मुश्किलात का सामना किया है, मगर इसकी जिंदगी उस वक्त बदल जाती है जब इसे गामजे से मोहब्बत होती है। उमर जिसका ताल्लुक एक कदामत पसंद घराने से है, इसके वालिद इनके इस रिश्ते को कभी भी मंजूर नहीं करेंगे। गामजे जो एक अधेड़ उमर औरत है और तलाक के बाद अपने वालिद के साथ रह रही है। इसे उमर की मोहब्बत में सुकून मिलता है जो इससे काफी छोटा है। क्या इनकी मोहब्बत तमाम सख्त कवानीन और तनाजात से लड़ सकेगी? जानने के लिए देखें सीरीज उमर टर्किश वर्ड पर इंग्लिश सबटाइटल के साथ। तो ये है बेहतरीन 20 टर्किश सीरीज जो हाल ही में रिलीज हुई हैं। अगर आपने ये सीरीज देखी हैं तो इनमें से आपकी फेवरेट कौन सी सीरीज है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आने वाले दिनों में अपने पसंदीदा ड्रामों की मजीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।